ये हम सब एक ही बिल्कुल एक ही कार्य वाले जो लोग हैं। लेकिन आज मैं मुस्कान संस्थान में और भाई भगवान जी, आप बहुत बड़े उद्योगपति भी हैं और समाज सेवक भी हैं। आप भी हजारों बच्चों की हेल्प करते हैं जो निराश्रित है, अनाथ है या जिनका कोई नहीं है। उनका मुंबई जैसे बड़े शहर में उनको शिक्षा की व्यवस्था करना, उनको पढ़ाना, वो सारी व्यवस्थाएं आप करते हैं। आपने अभी तक हजारों बच्चों की हेल्प की है। आप अंतुल भाई चक्रवर्ती जी जो हैं, आप भी झारखंड में देवघर एक जगह है, वहाँ वो ज्योतिर्लिंग है। देवघर बहुत बड़ा नाम है और पूरे देश के लोग वहाँ यात्रा करने जाते हैं। तो आप वाराणसी के और देवघर में जाकर के आप जो है वहाँ इसी तरीके के बच्चों की सेवा का काम करते हैं। तो हमारा सौभाग्य है मुस्कान संस्थान का कि आप जैसी दो बड़ी विभूतियाँ हमारे यहाँ आई और आपका आशीर्वाद हमें मिला, हमारे बच्चों को मिला और हमें आपसे प्रेरणा मिलेगी ताकि हम इस काम को अच्छे तरीके से हम कर पाए। हम पिछले 35 वर्षों से इस काम को कर रहे हैं। 1991-92 में इस कार्य को शुरू किया था और तब से लगा करके आज तक हम लेकर के आए। नारायण सेवा संस्थान और मुस्कान संस्थान करीब 7 साल बनी है, हमने साथ काम भी किया। तो हम जो है एक ट्राइबल बैंक है, 75% पॉपुलेशन ट्राइबल है और बहुत बड़े अभावों में हम चलाए। क्योंकि उदयपुर या बड़ा शहर जब होता है तो वहाँ पर उद्योगपति भी होते हैं, लोग भी आते हैं, डोनेशन भी आता है, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ हमें आज भी एक एक चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि बड़ा क्षेत्र नहीं, यहाँ उद्योग नहीं। तो आजकल उद्योग भी ये है कि आप जिस उद्योग जहाँ होगा वहाँ CSR देता है, तो हमें यहाँ कोई CSR नहीं देता, हमें यहाँ कोई बड़ा डोनेशन नहीं देता। अब करवा देंगे सारी जो चीज़ें हैं तो बड़ा हर चीज़ का संघर्ष करना होता है। वही नहीं, यहाँ भी छोटे छोटे बच्चे हैं तो नया संघर्ष लेके आया। मेंटल रिटायर्ड बच्चे हैं, मेंटल रिटायर्ड बच्चा जब हमारे पास आता है तो हम अपने आपको फोटो दिखाऊंगा कि किसी को रस्सी से बांधा हुआ, किसी को साइकिल से बांध करके ताला लगाया हुआ घर पे उसके माँ बाप, क्योंकि वो नॉर्मल बच्चा नहीं और उसके पेरेंट्स ये चाहते हैं कि नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव हो। वो ये बात नहीं समझते कि बच्चा नॉर्मल नहीं है, भले बड़ा हो गया, साइज में बड़ा हो गया, उम्र में बड़ा हो गया, लेकिन उसका दिमाग छोटे बच्चे जैसा, तो छोटे बच्चे जैसी हरकत करता है। तो माँ बाप को लगता है कि मेरा बच्चा नॉर्मल क्यों नहीं, उसको डांटते हैं, मारते हैं, फटकार, तो बच्चा एग्रेसिव हो जाता है, कपड़े फाड़ देता है, सामान तोड़ फोड़ करता है, भाग जाता है। तो लोग उसको बांध के रखते हैं, हम उनको चुपियाँ लाते हैं। जब वो बच्चे आता है तो उसको सोच कहाँ करनी है, क्या करना, उसको पता नहीं होता, यहाँ पेट के गंदगी कर खाना किसी खाना उसको नहीं पता, ब्रश करना किसी को पता नहीं, उन सब चीज़ों को सिखाना, उसको मेन में लाना बड़ा बड़ा चैलेंज का काम होता है। उसके लिए हमारा स्टाफ भी जो काम करता है बड़ा साधुवाद का पात्र है, आसान काम नहीं है कि आप उसके बच्चे को डेली इस बात को कराओ। जैसे करो, जब बच्चा आता पहले दिन हम उसका टाइमिंग नोट करते हैं कि 9 बजे पे कितना टॉयलेट करेगा, ये 10 बजे करेगा, 9:30, तो दूसरे दिन 9:05 का उसको पकड़ के टॉयलेट में जाके बिठा दे तो 9 बजे वो करेंगे। उसको ये रोज कराना, ये सारी जो चीज़ें करानी है वो एकदम आसान काम नहीं है। और इन बच्चों को भी अलग अलग जगह से, अलग अलग गाँव से, अलग अलग परिवार से आए हैं, उनको एडजस्ट करना, उनको वापस शिक्षा से जुड़ने का प्रयास करना, अपने वहाँ पर बात करना, काफ़ी सारी अपन ने बात की है। तो वो सारी चीज़ें हैं। ये बेटियाँ बैठी हुई हैं, ये हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग ले रही है, सिलाई वगैरह की। अभी तक भगवान ने हमें बनाया, सब कुछ दिया हमें, लेकिन उसी के साथ साथ हमको माइंड भी दिया, हमको जुबान भी दिया, हाथ भी दिया, सब कुछ दिया। इसके लिए दिया कि आपसे जो कमज़ोर लोग हैं उसको मदद करो, और इसके लिए ही मैं तुमको नीचे भेजा हूँ। हम भगवान का बहुत शुक्रगुजार है कि हमको उन्होंने एक काम के लिए निमित्त बनाया, हमको इस तरह का काम करने के लिए प्रेरणा दिया। इस विश्व के अंदर, भारत के अंदर करोड़ों अरबों लोग रहते हैं, लेकिन हम भगवान का पसंदीदा व्यक्ति बना, हम भगवान को
अपने आप को बहुत ही शुक्रगुजार है। और उसी के साथ साथ नौकरियां सब जगह पे मिलती है, लेकिन आपने यहाँ आके इन लोगों की जो सेवा कर रहे, अमूल्य सेवा है, अमूल्य सेवा है। आपको लगता है कि हम व्यवसाय के लिए नहीं, व्यवसाय से भी अच्छा आपने जो है ना इनके ऊपर जो ख्याल कर रहे हैं। मैंने पूरा जगह पे घूमा आज, एक एक रूम के अंदर गया, एक एक क्लास के अंदर गया, एक एक बच्चे लोगों को मिला, और जो बच्चे को सिखाने वाले लोग है, स्टाफ है, यहाँ का पुरुष स्टाफ, महिला स्टाफ, प्रेम भाव से जिस तरह से बच्चों का जो सेवा कर रहे, साक्षात भगवान का मुझे दर्शन करने को मिला। हमने भगवान को कभी देखा नहीं, लेकिन साक्षात ये भगवान के रूप है, और उनकी प्रेरणा से आज हम लोग आगे बढ़ रहे। अगर जो है लोग स्टाफ नहीं होता तो न ये कुछ काम कर सकते थे, न मैं कुछ काम कर सकता था, न हमारे चक्रवर्ती जी जो बनारस से आए हैं वो भी कुछ काम नहीं कर सकते। हमारा सब लोगों का उद्देश्य, जैसे आपका उद्देश्य है इनको सेवा करना, वैसा हमारा उद्देश्य है जो भी इस तरह के समाज के लोग हैं वो भी हमारे ही लोग हैं। माननीय श्रद्धेय आचार्य भरत जी को सबसे पहले नमन। परोपकार ही परमो धर्म, इससे बड़ा कुछ होता नहीं है। आपने जो बेड़ा उठाया है, साथ साथ आपके जितने भी साथ देने वाले ये सहकर्मी हैं उन सभी को नमन। और ये जो सारे हमारे सामने बच्चे हैं, हम ईश्वर से यही मनाते हैं कि वो हमेशा ये मुस्कान संस्थान जो है, इनके बच्चे हमेशा मुस्कुराते रहें, अपने जीवन में अपनी सफलता अर्जित करें। सारी बातें तो हमारे बाबू भाई जी ने कह दिया। हम लोग का उद्देश्य है कि परोपकार किया जाए और साथ साथ ऐसे बच्चों जिनका सहारा नहीं, हम उनका सहारा बने और उनके लिए काम करें। उसके आगे आने के लिए हम लोग साथ मिलकर पूरे भारतवर्ष में काम करने की बात है, वो हम लोग देखेंगे आगे क्या होता है। इसके लिए जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और आप सभी को नमन के साथ एक छोटी सी इसके साथ मैं कह दूँ, एक तो यहाँ के जीवन धन्य हो गया, जो मैं समझता हूँ कि ऐसी जगह पर अपने पवित्र जगह पर मैं आया कि मेरे शायद सारे पाप धुल गए और मैं जीवन में सब अपने हैं, ये आप सब मेरे हैं, ऐसा कोई नहीं, हम आपके परिवार के हैं। और मैं इसी आत्मीयता के साथ दो शब्द करके मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ।